जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार टेक्निक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ प्रत्येक दिन आपको बिहार सिविल कोड का स्पेशली मैथ सेक्शन का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, यानी मॉक टेस्ट कराया जा रहा है, लगातार आपको मिल रहा है और बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित जो सवाल पूछ रहा है उसी को देखते हुए और आपके एग्जाम सिलेबस को देखते हुए, पैटर्न को देखते हुए ये क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। और इसके पहले मॉक टेस्ट 1 से लेकर 20 तक अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, वहाँ से आप इजीली देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे प्रत्येक दिन मेरे साथ आप प्रैक्टिस करिए, पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए ताकि जो भी आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे उसको आप भी सॉल्व करें, है ना। और अगर ना समझ में आए तो फिर देखते रहें, ठीक है ना। मतलब इस चैनल पर आप जुड़े हैं पहले से, तो प्रत्येक दिन आप प्रैक्टिस करिए मेरे साथ। और होता क्या है कि यहाँ पर आप देख लीजिए सिंपल तरीके से, ठीक है, कैसे क्वेश्चन को चटकाया जा रहा है। और फिर क्या करिए कि इसका पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लगा देता हूं, ठीक है, वहां से आप डाउनलोड करिए और डाउनलोड करने के बाद फिर से आप दोबारा उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। अगर आपसे सॉल्व हो जा रहा है तो समझ जाइए कि आप प्रॉपर रूप से प्रैक्टिस आपकी हो चुकी है, ठीक है ना। तो बस करना क्या है कि हर दिन प्रैक्टिस करना है और हर क्वेश्चन को प्रयास करें कि एक एक झटके में चटका दें, है ना। ये कब होगा? जब प्रत्येक दिन मेरे साथ प्रैक्टिस आप करिएगा तब होगा, ठीक है ना। तो पेन पेपर लेकर बैठे रहिएगा, अंत तक देखिएगा, हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। यकीन मानिए, भरोसा करिए, हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगा, ठीक है ना। तो बने रहिए अंत तक, बहुत मजा आने वाला है ना। और एक एक झटके में क्वेश्चन को चटकाइएगा। आपसे छोटी सी गुजारिश है कि सब लोग लाइक कर दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें लिंक को कॉपी करके, और चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा, ठीक है ना। बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे ताकि कोई भी क्लास आप मिस नहीं कर पाइएगा, है ना। हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से पहुँचता रहेगा, ठीक है ना। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। और ये रहा आज का पहला सवाल, जो देखेंगे कि कैसे एक झटके में चटकाया जाएगा, है ना। सवाल को देखिएगा, समझिएगा, देखिए कैसे चटकाएंगे, इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और कैसे चटकाया जाता है सवाल को वो समझिएगा। बोला है कि 3 संख्याओं का योग 140 है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है। जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की क्या है? दूसरी संख्या क्या है बोलिए तो दुगुनी है, दूसरी संख्या की दुगुनी हो गई, ठीक है। अच्छा, तीसरी संख्या की क्या है? बोला है कि तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या की 4 गुनी है। कितना गुनी है? तो ये 1 है तो ये 4 हो जाएगी। अब पहली संख्या अलग अलग वैल्यू तो रहेगा नहीं, यहाँ 2 यहाँ 4 अलग अलग रहेगा नहीं, जितना नीचे है उतना ही ऊपर होना चाहिए। पहली संख्या जो है वो दोनों सेम होना चाहिए। तो इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर वाला में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ 2 1 जा 2 हो गया, और यहाँ पर 1 है तो 1 हो गया। अब देखें, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, आपके हिसाब से दोनों का योग कितना होगा? समझिएगा बात, ध्यान से सीखिएगा, है ना। आपके हिसाब से दोनों का योग कितना होगा? तो कहिएगा 7 यूनिट होगा, आपके हिसाब से 7 यूनिट होगा। और क्वेश्चन के हिसाब से 140 दिया है, क्वेश्चन के हिसाब से 140 दिया है। 7 से कैंसिल करेंगे एक बार में, 7 से कैंसिल करेंगे 2 बार में, यानी 20 बार में कैंसिल हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू 20, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 20। जब 1 यूनिट का हो गया 20 तो बोला है कि सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या है कितना? तो कहेगा 4 है, यानी 4 यूनिट का वैल्यू निकालना है। 1 यूनिट का वैल्यू 20, तो 4 यूनिट का वैल्यू कैसे होगा? 20 में 4 से गुणा कर देंगे तो 20 चौका 80 हो गया। यानी बड़ी संख्या कितनी हुई? तो कहेगा 80 हो गई। बड़ी संख्या कितनी होगी? 80 हुई। ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। जो बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया, और ये कमाल का ट्रिक था, कमाल का ट्रिक था, कमाल का कंसेप्ट है। बस देखिए, समझिए कि कैसे सवाल को चटकाया जा रहा है एक एक झटके में। बहुत शानदार कंसेप्ट है और बहुत शानदार ही अप्रोच है। बस देखिए, समझिए और चटकाइए, वो भी बिल्कुल एक एक झटके में, ठीक है ना। बहुत मज़ा आने वाला है, अंत तक देखिएगा, है ना। हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, ठीक है ना। बहुत शानदार। ये रहा अगला क्वेश्चन, इसको पढ़िए, समझिए कि कैसे चटकाएंगे इसको, ठीक है ना। देखिए,
सवाल को देखिए कैसे चटकाएंगे। सवाल में बोला है सवाल में कि एक परीक्षा में कुल 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। समझिएगा ध्यान से। एक बात बताइए, यदि बोला है कि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 है, तब विद्यार्थियों की कुल संख्या। अच्छा, विद्यार्थियों की कुल संख्या को हम 100 मान लेते हैं, विद्यार्थी को कुल संख्या को हम 100% मान लेते हैं, मान लिए। अब इसमें बोला है कि पास और फेल। पास जो विद्यार्थी हैं वो पास हो रहे हैं 65% और फेल कितने हो रहे हैं, फेल कितने हो रहे हैं, तो कहिएगा फेल हो रहे हैं 35% हो जाएगा। 100 में से 65 घटाएंगे तो 35 होगा ना, बिल्कुल होगा। अच्छा, एक बात बताइए, सवाल में बोल रहा है कि फेल विद्यार्थियों की संख्या 420 है, फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 420 है, मतलब यही 35% का वैल्यू जो दिया है वो 420 दिया है, 420 दिया है। 7 से कैंसिल करेंगे तो 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 5 से कैंसिल करेंगे तो 12 बार में, मतलब 1% का वैल्यू हो गया कितना, 12। 1% का वैल्यू हो गया कितना बाबू, 12 हो गया। जब 1% का वैल्यू 12 होगा तो समझिएगा बात ध्यान से, आराम से सीखिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई बेचैनी नहीं। देखिए बोला है कि एक बात बताइए, बोला है कि जब 1% का वैल्यू 12 हो गया, 1% का वैल्यू कितना हो गया, 12 हो गया, तो सवाल में बोला है कि विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या को हमने क्या माना था, 100% माना था। कितना माना था, 100%। 1% का वैल्यू 12, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। और क्या, 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहिए 1200 हो जाएगा। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। कितना शानदार ट्रिक है, कितना शानदार अप्रोच है। बस सीखते रहिए, देखते रहिए और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते रहिए। वैसे मैंने कई बार बताया है आपसे, कई बार ये मैंने जिक्र किया है कि सीखिए बड़े आराम से, लेकिन चटकाइए एक झटके में, ये होना चाहिए। सीखना है आराम से, सीखने में कोई हड़बड़ी नहीं, सीखना है आराम से, लेकिन जब आपको लगाना होगा क्वेश्चन तो बिल्कुल एक एक झटके में लगाइएगा, ठीक ना। बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है। देखिए सवाल में बोला है कि 72 रुपया क्रय मूल्य वाली वस्तु का मूल्य कितना अंकित किया जाए कि यदि उसे 10% की छूट जाए तो भी 15% का लाभ हो, ये बताया है। अब आप एक कमाल का ट्रिक सीखे थे, मैंने बताया था, एक कमाल का ट्रिक है। क्या ट्रिक है, मैंने बताया था कि CP/MP। मैंने क्या बताया था, CP/MP यानी क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस बाई मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य, बराबर मैंने बताया था कि 100 - डिस्काउंट परसेंट और डिवाइड 100 + प्रॉफिट परसेंट, ये मैंने बताया था। अच्छा, CP मतलब कितना दिया है, तो कहेगा 72 दिया हुआ है, यहाँ पर कितना दिया है, 72 दिया है। नीचे MP हो गया, इधर देखिए 100 - डिस्काउंट परसेंट कितना है, 10% का डिस्काउंट है, तो 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 हो गया, ठीक है। यहाँ प्रॉफिट कितना 15% है, तो 100 में 15 जोड़ेंगे तो 115 हो गया, ठीक है जी, बहुत शानदार। अब क्या करेंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे, तो यहाँ से MP बराबर हो जाएगा, क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 72 × 115 और नीचे आ जाएगा आपको कितना बाबू, 90 हो जाएगा, बहुत शानदार। अब एक बात बताइए, इसको काटिए, 18 × 4 = 72 होता है, 18 × 5 = 90 होता है। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 से कैंसिल करेंगे किस में, तो 5 दूना 10, 5 3 15, है ना। 23 में 4 से गुणा कर देंगे, 23 में 4 से गुणा करेंगे तो 23 × 4 होता है 92, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। मार्क प्राइस कितना हो गया, तो कहेगा 92, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है बाबू, ऑप्शन सी में दिख रहा है। और ये कमाल का ट्रिक था, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। बस सीखते रहिए, देखते रहिए, कमाल का कंसेप्ट है, बस देखिए समझिए, है ना। थोड़ा सा भी आपको दिमाग पर प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। स्मूथली हर सवाल को आप चटका पा रहे होंगे। जब एग्जाम हॉल में आप बैठे रहिएगा तो हर सवाल आपके लिए आसान होगा, हर सवाल आपके लिए हलवा होगा। ऐसा तब होगा जब प्रत्येक दिन मेरे साथ आप प्रैक्टिस करिएगा, आराम से सीखिए, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। बस आपके एग्जाम के आते आते तक इतना ज़्यादा मैथ सेक्शन का प्रैक्टिस हो जाएगा कि मैथ में आपके तो कोई पूछना ही नहीं है, एक एक झटके में चटका कर आइएगा। देखो सवाल में बोला है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए। तो देखिए मैं एक बात कंसेप्ट आपको सिखा देना चाहता हूँ, एक कंसेप्ट मैं आपको सिखा देना चाहता हूँ कि जब भी दो बिंदु दे और दोनों बिंदु के बीच की दूरी पूछ ले, जैसे यहाँ P बिंदु है और यहाँ एक पर Q बिंदु है, ये x1 है, ये y1 मान लेते हैं, ठीक है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है।
और दो बिंदुओं के बीच की दूरी कह दे पी क्यू मान लीजिए पूछ रहा है, तो इसका सीधा और सीधा फार्मूला याद रखिएगा, x2 माइनस x1 का दी होल एक्स वायर प्लस y2 माइनस y1 का दी होल एक्स वायर। ये बात याद रखिएगा तो एक झटके में चटका दीजिएगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, दो बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस जब निकालना हो, है ना, दो पॉइंट हो इसके बीच का डिस्टेंस निकालना हो, यही ट्रिक है। अब देखिए कमाल का ट्रिक है, बस करना क्या है कि x1 और x2 का डिफरेंस करके एक्स वायर, फिर y1 और y2 का डिफरेंस निकाल कर एक्स वायर रूट के अंदर। तो मान लीजिए ये बिंदु 1,2 और यहाँ बिंदु 3,5 है और आपको निकालना है, मान लीजिए इसको a कह देते हैं, इसको b कह देते हैं और ए बी आपको मान लीजिए निकालना है। तो मैंने क्या बताया था कि x1 और x2 माने 3 में से 1 को माइनस करेंगे, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 2 होगा और 2 का एक्स वायर। मैंने क्या बताया था x1 और x2 का होल एक्स वायर, डिफरेंस का होल एक्स वायर। उसी तरह y1 और y2 का डिफरेंस का होल एक्स वायर, डिफरेंस कितना का होगा तो कहिएगा 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 का डिफरेंस होगा, एक्स वायर कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना बाबू 2 का एक्स वायर 4 और 3 का एक्स वायर 9, दोनों को ऐड करेंगे तब कितना होगा तब बाबू 13 हो जाएगा। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी। कौन सा बाबू तो कहेगा ऑप्शन डी। कौन सा बाबू तो कहेगा ऑप्शन डी आपके सवाल का आंसर हो गया। और ये कमाल का ट्रिक था, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है, बस देखिए समझिए, इसमें बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत नहीं है ना, बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आसान आसान सवाल पूछने वाला है आपके एग्जाम में, बस देखिएगा और एक झटके में हर सवाल को चटकाइएगा, ठीक है ना। बहुत शानदार, अंत तक देखिए, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना। अंत तक देखिए, बहुत कुछ सिखाकर इस सेशन जाएगा आपको, ठीक है ना। हर सवाल महत्वपूर्ण है। देखिए बोला है कि 3 महीने के लिए निवेश किए गए 875 रुपया पर 21 रुपया का ब्याज मिलता है, तो बोला है कि साधारण ब्याज की दर की प्रति वर्ष दर कितनी होगी, रेट निकाल देना है। आपको मालूम है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT/100। क्या होता है PRT/100 होता है। अच्छा जब रेट निकालना होगा रेट, तो कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100/P/T, यानी प्रिंसिपल इंटू टाइम, यानी मूलधन इंटू समय। तो SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज कितना दिया है तो कहेगा 875 दिया हुआ है, 100 है तो 100 लिखेंगे। नीचे प्रिंसिपल कितना है तो प्रिंसिपल यहाँ पर 3 महीने में निवेश की गई 875 रुपया पर 21 रुपया के साधारण ब्याज की दर से रेट निकालना है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर हो गया प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल नहीं दिया है क्या, 875 रुपया प्रिंसिपल ही तो है। और इसमें बोला है कि 3 महीने के लिए साधारण ब्याज की दर से, 3 महीने के लिए साधारण ब्याज की दर से 875 रुपया पर 21 रुपया का ब्याज मिलता है। माफ़ी चाहेंगे, यहाँ SI दिया है 21 रुपया, SI कितना दिया है 21 रुपया का ब्याज दिया है, 100 हो गया। और नीचे प्रिंसिपल दिया है 875 रुपया, 875 रुपया, और टाइम दिया है 3 महीना, 3 महीना, महीना को साल में बदलेंगे तो 12 से भाग देना पड़ेगा और ये 12 ऊपर चला जाएगा, ये 12 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो 3 से काटेंगे तो 4 बार में कट गया, ठीक है। और 21 से काटेंगे, शायद 21 से कट सकता है, 21 से काटिएगा, चाहे 7 से काटिए, पहले 7 से काटिए, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, ठीक है। और अब काटेंगे, अब कितना से काटिएगा तो 25 से काट देते हैं, 25 5 125 और 25 चौका 100। अब कटने वाला नहीं है तो 4 का 16 हो गया, 16 3 48 हो गया, 16 3 48, नीचे 5 है तो 5, सिंपली 5 से भाग देंगे तो 5 9 45 हो गया, 30 बचेगा, 5 36, यानी 9.6% आपका रेट निकल गया, 9.6% आपका रेट निकल गया। ऑप्शन हो गया सी। कौन सा हो गया बाबू, ऑप्शन हो गया सी, जो बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को भी चटका दिया, है ना, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के। बस सीखते रहिए, देखते रहिए, आपको थोड़ा सा भी समस्या होने वाली नहीं है ना। हर सवाल आपके लिए आसान होगा, बस देखते रहिए, सीखते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। और उससे पहले मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर ये पसंद आ रहा है, सब कुछ बेहतर लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले क्लास का
नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहे, या कोई भी ट्रिक या कोई भी नया अपडेट हो उसका भी नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा, और एक भी क्लास आप मिस नहीं कर पाइएगा, ठीक है ना। हर क्लास आप अटेंड करिएगा, ठीक ना। इसीलिए आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिएगा सवाल में समझिएगा, सवाल में बोला कि 700 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी का आधा, बोला है कि ए को बी का आधा मिल रहा है, मतलब ए बाई बी बराबर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। बोला है कि बी को सी का आधा मिल रहा है, मतलब बी बाई सी बराबर हो जाएगा कितना, 1/2, ठीक है। अच्छा, ये एक बात यहाँ मिला है और दूसरा बात यहाँ मिला है, दो बात मिला है। अच्छा, एक बात बताइए, b का वैल्यू देखिए तो b का यहाँ 2 यूनिट है, यहाँ 1 यूनिट है, मतलब कुछ गड़बड़ है। या ऐसे आप कह सकते हैं कि a अनुपात b बराबर हो जाएगा 1/2 और b अनुपात c बराबर हो जाएगा 1/2। इस तरह भी कह सकते हैं। क्रॉस गुणा करेंगे 1 1 जा 1, 2 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ऐसे हो जाता है। ये पहले से मालूम है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है कि तीनों मिलाकर 700 रुपया है, तो आपके हिसाब से तीनों मिलाइएगा तो कितना होगा, तो कहिएगा 7 यूनिट होगा। आपके हिसाब से तीनों मिलाएगा मतलब 4 2 6 6 और 1 7 यूनिट, और क्वेश्चन के हिसाब से बोला है तीनों को मिलाकर 700 रुपया। ए बी सी मिलाकर कितना है 700 रुपये, यानी 7 यूनिट का वैल्यू 700 हो गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू काटिएगा तो कितना होगा, 100 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 100। अब आपसे पूछा है सवाल में कि सी का हिस्सा बताइए, तो यही तो सी का यूनिट है। कितना यूनिट है, तो बोला है 4 यूनिट है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 100, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। और ये कमाल का ट्रिक है, इस तरह के सवाल को चटकाने का ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। बस देखिए, सीखिए और हर सवाल को एक एक झटके में चटकाते हुए चलिए, ठीक है ना। बहुत मज़ा आने वाला है, अंत तक देखिए। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है ये सब, है ना, और आपके पेपर में यही टाइप पूछने वाला है। बस प्रैक्टिस करिए, हर दिन मज़ा आने वाला है। देखो सवाल में बोला है कि यदि 18, 16, 22, 13, x आंकड़ों का माध्य 16 है तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू बताइए। अब एक बात बताइए, देखिए यहाँ 18 है, 16 है, ठीक है, 22 है, 13 है, और यहाँ x मान लेते हैं, ठीक है। और इसका माध्य दिया है, माध्य कितना दे दिया है, माध्य दे दिया है आपको कितना बाबू, तो कहेगा 16 दे दिया है। तो कह दिया है कि इस x का वैल्यू निकाल देना है, x का। अब कमाल का ट्रिक देखिए, कमाल का ट्रिक देखिए, कमाल का ट्रिक है, आपको मजा आ जाएगा। अच्छा, माध्य कितना दिया है, 16 दिया है। संख्या गिने 1 2 3 4 5, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। संख्या कितना था, 5 था, 5 से इस माध्यम में गुणा कर दीजिए, तो 16 पचे कितना हो गया, 80 हो गया। अब अगला बात सीखिए, क्या करिए, सबको जोड़ दीजिए और x को छोड़ दीजिए। सबको जोड़ना है सभी अंकों को, लेकिन x को छोड़ना है। तो जोड़िए 3 2 5 5 6 11 11 9 कितना हो गया, 11 11 और 8 हो गया 19 का 9 1 कैरी, फिर 1 और 2 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 हो गया। इसमें से माइनस कर देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। इसी 80 में से माइनस करेंगे तो 11 जो हो गया, यही x का वैल्यू हो गया, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन बी। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। बस देखिए, सीखिए और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते हुए चलिए। कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। समझ पा रहे हैं कितना शानदार ट्रिक है। सवाल को चटकाने का एक एक झटके में यही बेस्ट ट्रिक है। बस देखिए, समझिए, मैं क्या बता रहा हूँ, हर सवाल आपके लिए आसान मैं बना दूंगा। हर सवाल चुटकियों में चटकाना सिखाऊंगा। बस प्रत्येक दिन आप बने रहिए, हर सवाल आपके लिए आसान होगा। देखिए सवाल में समझिएगा, सवाल बोला है कि 1.3 है और इस पर एक रिंग है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, आपको मज़ा आ जाएगा। देखिए इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे 1 प्लस, ये पॉइंट हटाइएगा, प्लस दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ कितना है, 3 पर एक रिंग है तो 3 लिख दीजिएगा। कितने अंकों पर एक रिंग है, तो कहेगा एक ही अंक है जिस पर एक रिंग है, इसीलिए एक ही 9 नीचे देंगे। अगर 2 अंकों पर एक रिंग होता तो 2 9 लिखते हैं, 3 अंकों पर एक रिंग होता तो नीचे 999 लिखते हैं। इस तरह
तो कैंसिल करेंगे, 3 × 1 3, 3 3 × 9, यानी 1 + 1/3, और इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो 4/3 हो जाएगा। और यही 4/3 आपके सवाल का आंसर हो गया। यही 4/3 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। अब बताइए कमाल का ट्रिक है कि नहीं? कमाल का ट्रिक है ना, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। बस देखिए, सीखिए, समझिए। होता क्या है कि x पर एक रिंग है तो लिखेंगे x/9। अगर x y पर एक रिंग है, दोनों पर एक रिंग है तो xy/9। अगर x y z तीनों पर एक रिंग है तो कहेंगे xyz/999। ये होता है कंसेप्ट। अगर मान लीजिए ऐसा कभी दे दें एक्स वाई जेड और वाई जेड पर ही रेकरिंग हो, तब क्या करेंगे? तो कहेंगे एक्स वाई जेड और माइनस कर देंगे जिस पर रेकरिंग नहीं है, एक्स पर रेकरिंग नहीं है, एक्स माइनस कर देंगे। और नीचे जितने अंकों पर रेकरिंग है, 2 अंकों पर रेकरिंग है तो 99, और जितने अंकों पर रेकरिंग नहीं है उतना 0। 1 अंकों पर रेकरिंग नहीं है इसलिए 1 0। तो ऐसे सॉल्व करेंगे। ये भी एक तरीका है जब 2 अंकों पर एक रिंग हो, ठीक है ना। बहुत शानदार। तो ये कंसेप्ट ट्रिक आप सीखे रहिए। जब भी इस तरह का सवाल आपके सामने दिखे तो यही बेस्ट ट्रिक है, यही बेस्ट तरीका है चटकाने का, ठीक ना। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अगला सवाल देखिए, और अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे ये समझिए, समझिएगा बात, ठीक ना। देखो सवाल है, सवाल में बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है ना। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे दुगुना करने पर वह 4, 6, 9, 12 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देखिएगा, सबसे पहले 4, 6, 9, 12, ठीक है, 14 का एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम निकालने का क्या तरीका है ये देखिए। 4 के टेबल में 12 आएगा तो कहेगा बिल्कुल आएगा। 4 के पढ़ाई में 12 आएगा ना, काट देंगे 4 को। अच्छा, 6 के पहाड़ी में 12 आएगा ना, 6 को भी काट देंगे। अब 9, 12 और 14 का एलसीएम निकाल लेंगे। अब इसका एलसीएम निकालने का ट्रिक वही है, 3 से काटिए, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 14। उसके बाद अब 2 से कैंसिल करिए, 3 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, हो तो गया। अब सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देना है, और क्या। तो 3 दूना 6 और 6 3 18, 18 दूना 36 हो गया। और 36 में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया? 6 7 42 हो गया, 4 कैरी, 7 3 21, 21 और 4 25 हो गया, 252 हो गया। कितना हो गया? 252 हो गया। अब बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे दुगुना करने पर वह इतना 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 से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगी। दुगुना करिएगा तब, एक बात बताइए, दुगुना करिएगा तब आपको 4, 6, 9, 12 से आपको क्या हो जाएगा? 14 से भाग लगेगा दुगुना करने पर। तो ये तो मान लीजिए कि वो संख्या तो यही है, वो संख्या 252, तो यही वो संख्या है जिसमें हम 4 से भाग देंगे तो भी भाग लग जाएगा, 6 से भाग देंगे तो भी पूरा पूरा भाग लगेगा, 9 से भी पूरा पूरा भाग लगेगा, 12 से भी पूरा पूरा भाग लगेगा, और 14 से भी पूरा पूरा भाग लगेगा। लेकिन इसमें सवाल में बोला है कि वो कौन सी छोटी संख्या है जिसे दुगुना करने पर वह इतना से भाग लगेगा। तो दुगुना करने पर तो वो संख्या इसका आधा लीजिए ना, 126। यही तो 126 है जिसको हम डबल कर दे, अगर डबल तो ये संख्या मिलेगी, यही संख्या मिलेगी ना। इसका डबल कर रहे हैं तो दुगुना कर रहे हैं तो ये मिल रही है, और ये संख्या इससे पूरा पूरा भाग लग रहा है। मतलब वो संख्या कौन है? तो कहेगा 126 है। वो संख्या कौन है? 126 है। इसी को दुगुना कर दीजिएगा तो 4, 6, 9, 12, 14 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। कौन सा हो जाएगा बाबू? ऑप्शन हो जाएगा ए। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का क्या हो गया बाबू? आंसर हो गया, जो बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी दबाव के। बस देखते रहिए, सीखते रहिए, और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते रहिए, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। बस देखेंगे, सीखेंगे और एक झटके में चटकाएंगे। बोला है कि पीतल के एक निश्चित प्रकार में 25% जांचता है। बोला है बाकी तांबा है। तो पीतल 264 में पीतल कितने हैं? मान लीजिए 264 किलो पीतल है, ठीक है। इसमें 25% जांचता है, बाकी क्या है? बाकी क्या है? तांबा है। बाकी क्या है? तांबा है। तब बोला है कि तांबा कितना है। तो एक बात बताइए, 100% में जब 25% जांचता होगा तो बाकी जो बचेगा 75%, यही तो तांबा होगा। यही क्या होगा? यही तांबा होगा। यही क्या होगा?
तांबा होगा। तो बोला कि 264 का तांबा कितना मौजूद है ये बताना है, यानी 264 का 75% निकाल देना है। 264 का 75% निकालिएगा तो यहाँ से 25 यहीं 75 हो गया, 25 चौका 100 हो गया। 4 से काटेंगे, 4 छक 24, 4 छक 24, 6 तिरी 18 और 6 तिरी 18 19 हो गया। 198 किलो आपके सवाल का आंसर हो गया। 198 किलो आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन ए। और ये कमाल का ट्रिक है चटकाने का, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है, बहुत मज़ा आने वाला है। अंत तक देखिए, हर सवाल से कुछ ना कुछ सीखिएगा, हर सवाल से आप कुछ ना कुछ सीखिएगा। बहुत मज़ेदार मज़ेदार मैं ट्रिक लेकर आया हूँ और क्वेश्चन भी कमाल का है, आपका एग्जाम ओरिएंटेड है। सवाल आपको एग्जाम में ऐसे ही देखने वाला है, बस जब इस तरह दिखेगा तो क्या आपको थोड़ी बहुत भी समस्या होगी? बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप प्रत्येक दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ इस चैनल पर, ठीक है ना। बहुत मजा ना। अगर ट्रिक सब कुछ बेहतर लग रहा है तो आपसे नम्र निवेदन है कि थोड़ा सा सब लाइक भी कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिए, है ना। शेयर करते रहिएगा तो आपसे भी हमें क्या होती है, मोटिवेट मिलता है जब सब लोग लाइक करते हैं तो, है ना। इसलिए लाइक करना भी बेहद ज़रूरी है। देखिए सवाल में बोला है कि एक नाव धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, धारा की दिशा में। एक बात बताइए, नाव को हम मान लेते हैं x, नाव के स्पीड को हम x मान लेंगे और धारा के स्पीड को हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। जब भी धारा के दिशा में पूछ दे तो दोनों का स्पीड जोड़ दिया जाता है, यानी नाव और धारा दोनों को जोड़ दिया जाता है, तो ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, ठीक है। ये वापस 5 किलोमीटर मतलब धारा के विरुद्ध मतलब 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा है। अब देखिए, अच्छा एक कमाल का ट्रिक देखिए जो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। पूछा है कि औसत चाल पूछा है ना, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। देखिए कमाल का ट्रिक, ये सब हटाइए, कमाल का ट्रिक देखिए। औसत चाल निकालना है ना, औसत चाल, तो औसत चाल के लिए क्या याद रखिएगा, 2xy नीचे x प्लस वाई। तो 2 इंटू एक्स बोले तो 10, y बोले तो 5, और नीचे फिर x 10 y 5, तो 10 5 15। 5 से काटेंगे 3 बार में, 10 दूना हो जाएगा 20, 20/3 का मतलब हो गया 6.67 पर किलोमीटर पर आवर, 6.67 किलोमीटर पर आवर आपके सवाल का आंसर हो गया। सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी, है ना। कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। बस मैं आपसे यही कहूँगा कि सवाल को देखिए, समझिए, है ना। सीखना बेहद ज़रूरी है कि आखिर ऐसी कौन सा टेक्निक है जो सवाल को, कौन सा सवाल जब आपके सामने किस टाइप का आएगा तो कौन सा अप्रोच लगेगा, इस चीज़ को जानना बेहद ज़रूरी है ना। उस समय प्रेजेंट ऑफ माइंड आपको काम होना चाहिए, मतलब काम आना चाहिए कि आप जब सवाल को देखें तो किस तरह का आपका माइंड सेट है, किस तरह को सवाल को आप किस तरह से सॉल्व करने को सोच सकते हैं। ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। सवाल तो बन ही जाएगा, सवाल में कोई ताकत नहीं रहता है, सवाल बन जाएगा, लेकिन उसमें है कि सवाल को बनाने के लिए कौन सा अप्रोच लगाइएगा जिससे सवाल का सॉल्यूशन बेहद जल्द हो जाए, ठीक है ना। ये होना चाहिए। बोला है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। समझिएगा बात, एक फादर हैं और एक कौन है बाबू, एक सन है, दोनों को आयु का योग कितना है, 60 है। इसको याद रखेंगे, ये कितना है, दोनों को मिलाकर 60 है, ठीक है। बोला कि 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। पिता की जो आयु थी वो पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। कितना गुनी थी, 5 गुनी थी। ये कब का है, तो कहेगा 6 साल पहले का है, 6 साल पहले का है। तो बोला है कि 6 साल पहले का है। बोला कि 6 साल बाद आयु कितना होगा पुत्र का, ये बताना है। अब कमाल का ट्रिक देखिए, कमाल का ट्रिक देखिए, कमाल का कंसेप्ट देखिए। अब एक बात बताइए, जो रेशियो दिया है फादर और सन का, यानी पिता और पुत्र का, ये कब का है, ये कब का है आप बताइए। तो आप कहिएगा कि ये जो है 6 साल पहले का है, 6 साल पहले का है। तो ये जब इनका जो रेशियो दिया है 5:1, 5:1 जो रेशियो है, ये बेसिकली 6 साल पहले का है। कब का है, 6 साल पहले का। लेकिन ये जो युग दिया है ये वर्तमान अभी का दिया है। कब का दिया है, अभी का दिया है। यानी 6 साल पहले आपको जाना पड़ेगा युग निकालने के लिए। यानी जब का आपके पास रेशियो रहता है ना,
उसी समय का आपके पास दोनों का योग भी होना चाहिए। लेकिन ये है रेशियो 6 साल पहले का और योग है 60 अभी का। तो यानी आपको योग चाहिए, लेकिन कब का योग चाहिए? तो कहेगा 6 साल पहले का चाहिए योग। तो 6 साल पहले जाने के लिए 6 साल इसमें से घटाना पड़ेगा। तो 6 साल फादर का, 6 साल सन का यानी पुत्र का, 6 मिलकर 12 साल घटाना पड़ेगा। 12 साल घटेगा तो कितना हो गया? तो कहेगा 48 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 48 साल। अच्छा, आपके हिसाब से 6 साल पहले का योग कितना हो गया दोनों को मिलाकर? 48। जबकि क्वेश्चन में बोला है कि दोनों को मिलाकर 6 यूनिट है। दोनों को मिलाकर कितना है? 6 यूनिट है। मतलब हम योग निकालें, लेकिन कब का योग निकाले हैं ये वाला? तो कहेगा 6 साल पहले का, क्योंकि हमारे पास जो रेशियो था ना बाबू, वो 6 साल पहले का था। तो कैंसिल करिएगा तो 6 48 हो गया। मतलब एक का यूनिट का वैल्यू हो गया 8। एक यूनिट का वैल्यू हो गया 8। जब एक यूनिट का वैल्यू 8 हो गया तो सवाल में बोला है कि पुत्र का आयु निकालना है, और पुत्र का कितना यहाँ दिया है? तो कहेगा 1 यूनिट दिया है, और 1 यूनिट का वैल्यू ही आया है कितना बाबू? 8 आया है। अब एक बात बताइए, क्या 8 बरस का उनका पुत्र है? तो कहेगा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, 8 साल का वो पुत्र नहीं है। ये तो आया है 6 बरस पहले का, क्योंकि ये इसमें ना हम वैल्यू रखे हैं। तो वैल्यू जब इसमें रखे हैं तो ये कब का रेशियो है? तो कहेगा 6 साल पहले का है। मतलब ये 6 साल पहले पुत्र 8 साल का था, तो अभी कितना हो जाएगा? तो 6 साल जोड़ना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तो 14 साल का हो गया। अभी बालक जो है वर्तमान में बालक का पुत्र कितना है? सॉरी, वर्तमान में बालक जो है, बालक का आयु कितना है? इस पुत्र का आयु कितना है? तो कहेगा 14 साल का भी बालक है। लेकिन सवाल में बोला है कि 6 साल बाद का आयु बताइए, तो 6 साल और जोड़ना पड़ेगा। तो 14 6 कितना हो गया? 20 साल। 6 साल बाद ये जो है, 6 साल बाद जो है ये 20 साल का हो जाएगा बालक। कितना साल का हो जाएगा? 20 साल का हो जाएगा। ऑप्शन ए हो गया। आई होप कि आपको बेहतर तरीके से ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक ना? देखिए अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल को कैसे चटकाएंगे ये समझिए, है ना? समझते रहिए, देखते रहिए, हर सवाल को एक एक झटके में चटकाते रहिए। सवाल में देखिए, सवाल कितना मज़ेदार है। सवाल में बोला है कि 2 धनात्मक पूर्णांक का अनुपात दे दिया है 3:4। 2 धनात्मक, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ठीक है। अच्छा, इनका योगफल 70 दिया। अच्छा, एक बात बताइए, आपके हिसाब से योगफल कितना है? तो कहेगा 4 3 7 यूनिट है। आपके हिसाब से 7 यूनिट, और क्वेश्चन के हिसाब से 70। अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे, 7 से काटेंगे, इधर 10 बार में कट गया, तो यानी 1 यूनिट का वैल्यू 10 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 10। जब 1 यूनिट का वैल्यू 10 हो गया तो बोला है कि 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 30 हो जाएगा। और 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो कहेगा 40 हो जाएगा। यानी पहली संख्या 30 हो गया, दूसरी संख्या 40 हो गया। अब बोला है सवाल में कि प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा जाए कि अनुपात 5:6 हो जाए। कितना जोड़िएगा कि 5:6 हो जाए? तो 30 में x जोड़िए, फिर 40 में भी x जोड़िए, और 5:6 होने की बात हो रही है, क्रॉस गुणा करिए, आपका आंसर हो जाएगा। या एक और तरीका है ऑप्शन की सहायता से एक झटके में चटका सकते हैं। देखिए, ऑप्शन की सहायता से एक झटके में चटका सकते हैं, ऑप्शन की सहायता से, ठीक है। इस 30 में पहला ऑप्शन 10 रखिए, तो 30 10 40 हो गया। फिर इस 40 में भी इस ऑप्शन 10 को जोड़िए, तो 50 हो गया। क्या इसको कैंसिल करने पर 5:6 आएगा? तो 4:5 आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देखिए 20 30 में जोड़िएगा तो कितना होगा? 50 होगा। आप 20 को 40 में जोड़िएगा तो कितना होगा? 60 होगा। 0 0 कैंसिल हो गया, तो 5/6 हो गया, मतलब 5:6 आ रहा है। क्या यहाँ 5:6 है? तो कहेगा बिल्कुल है, मतलब ऑप्शन बी इसमें सेटिस्फाइड हो गया। ऑप्शन बी इसमें क्या हो गया? सेटिस्फाइड हो गया। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही झटका में ऑप्शन की सहायता से आपने चटका दिया। क्या बात है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। तो मैंने क्या बताया, जैसे मेरे माइंड में ये आया कि इसमें क्या जोड़ें, तो हम दोनों में x जोड़ रहे थे, तब 5:6 के बराबर कर रहे थे। लेकिन फिर माइंड में क्या आया कि हम ऑप्शन की सहायता से भी तो चटका सकते हैं। तो ये माइंड में देखिए, होता क्या है कि सवाल को सॉल्व करते समय जो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करे उसी से सॉल्व कर दीजिए। मान लीजिए ये स्ट्राइक किया, तब टाइम वेस्ट मत करिए, अब ट्रिक अप्रोच के चक्कर में इसी की सहायता से सॉल्व कर दीजिए एक झटके में।
लेकिन मुझे लगा कि इससे ज़्यादा और इससे बेहतर और इससे जल्दी सॉल्व हो जाएगा ऑप्शन की सहायता से, इसलिए हमने ऑप्शन का सहायता लगा दिया। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, किसी के भी साथ में हो सकता है, ठीक है ना, कि वो उनका प्रेजेंट ऑफ माइंड क्या कर रहा है उस सवाल को देखकर, किस तरह सोच पा रहा है सॉल्व करने का, ये ट्रिक बेहतर होता है, ठीक है ना, चटकाने का। देखो सवाल में बोला है कि यदि एक आयत का विकर्ण 5 इकाई हो तो उसका क्षेत्रफल बताइए। कितना सरल सवाल है, बस देखिए। ये आयत हो गया, इसका विकर्ण दिया हुआ है, विकर्ण यही होता है ना, ये वाला, तो ये विकर्ण कितना दिया है, 5 दिया है। अब सीधी सी बात है कि ये आयत है और आयत का क्षेत्रफल होता है क्या बाबू, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी एल इंटू बी, और एल इंटू बी आपके पास है ही नहीं, एल इंटू बी आपके पास है, तो कहेगा बिल्कुल नहीं है। तो अब एक ट्रिपलेट होता है जो याद कर लेंगे, ट्रिपलेट होता है याद कर लेंगे। 5 जो होता है ना, 5 के साथ होता है 4 और 3, क्योंकि इन दोनों का एक स्क्वायर करके जोड़िएगा ना तो इसके एक स्क्वायर का बराबर हो जाएगा। और बेसिकली एक समकोण त्रिभुज यहाँ बन रहा है, जहाँ पर यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसीलिए यहाँ ट्रिपलेट काम करेगा। तो अगर ये 5 है बड़ा वाली भुजा, तो छोटी वाली दोनों भुजा ये 4 होगी और ये 3 होगी, एक 4 होगी और एक क्या होगी, 3 होगी। अब तो एक बात क्लियर हो गई, आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए एल इंटू बी चाहिए, तो एल का वैल्यू 4 आ चुका है और बी का वैल्यू 3 आ चुका है, तो 4 3 या 12 वर्ग इकाई आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। कौन सा बाबू, तो कहेगा ऑप्शन हो जाएगा ए, जो बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को भी चटका दिया। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। देखते रहिए, सीखते रहिए, एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते रहिए। सवाल देखिए, सवाल को कैसे चटकाएंगे समझिएगा। बोला है कि 3 संख्याएं हैं, ठीक है, 3 संख्याएं हैं, इनका अनुपात दिया हुआ है, 3 संख्याओं का अनुपात दिया है, समझिएगा बात। 3 संख्याओं का अनुपात दिया है 4:5:6 दिया हुआ है, ठीक है। इनका औसत 25 है। अच्छा, आपके हिसाब से औसत कितना होगा, एवरेज कितना होगा, आपके हिसाब से एवरेज निकालेगा तो कितना होगा, तो कहेगा 5 4 9 9 6 15 हो गया, 15 ये संख्या का योग हुआ। लेकिन एवरेज निकालने के लिए 3 संख्या दिया हुआ है ना, तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों, तभी तो एवरेज निकलेगा। टोटल को जोड़ दिया जाता है, नंबर ऑफ जो होता है आपका आंकड़ा उससे भाग दे दिया जाता है, माने 3 संख्या है ना तो 3 से भाग देंगे। आपके हिसाब से औसत आ गया कितना, 15/3, और क्वेश्चन के हिसाब से एवरेज कितना दिया है, 25 दिया है। 3 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 5 बार में, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 5। जब 1 यूनिट का वैल्यू 5 हो गया, 1 यूनिट का वैल्यू 5 हो गया, तो बोला कि सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यही तो 6 यूनिट है। कितना यूनिट है, 6 यूनिट है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 5 30, और क्या आंसर हो गया 30। आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। अब आप देख पा रहे हैं कि कितना शानदार ट्रिक है, और ये कमाल का ट्रिक है। इस तरह के सवाल को चटकाने का ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कॉन्सेप्ट है। बस देखिए, समझिए और सीखिए। तो आज का सवाल बस इतना ही था, है ना, आज का सवाल बस इतना ही था। और आई होप कि आपको बेहतर लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। और रियली में आपको पसंद आया होगा तो सब लोग लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देंगे, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन प्रॉपर रूप से मिलता रहे। और इसका पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री में लग जाएगा, फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं, एक भी चार्ज नहीं, एक भी पैसा नहीं, ठीक है ना। तो बस इतना ही सवाल था, यहीं पर मैं सेशन को ड्रॉप करता हूँ। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को दिल से धन्यवाद।